राम राम मित्रों। जय सिया राम, जय श्री राम। आज मैं आपको रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 31 का अर्थ बताने वाली हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। राम राम, जय सिया राम। आज मैं आपको रामचरितमानस बालकांड दोहा 31 में चौपाई 1 का अर्थ बताने वाली हूँ। श्री राम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। चौपाई 2 का अर्थ ज्ञान, वैराग्य, योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य है। अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म नियमों के बीज हैं। चौपाई 3 का अर्थ पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले, इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री, लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। चौपाई 4 का अर्थ भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध, कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे, मतलब हाथियों को कौन मारता है? सिंह के बच्चे। शिवजी के पूज्य प्रियतम अतिथि है। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मैत्य हैं। चौपाई 5 का अर्थ विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी दान के पालन करने में मेघ के समान है। चौपाई 6 का अर्थ मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। सेवा करने में हरि के समान है। सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। चौपाई 7 का अर्थ संपूर्ण पुण्य के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरह तरंगमाला के समान है।